नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम संचयन पाठ 1 गिल्लू पृष्ठ संख्या 6 का वाचन करते हैं। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। वह मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाए। पहले के ज़माने में मटकी की तरह एक सुंदर आकार की लंबी गर्दन की मटकी बनी होती थी, जो बालू रेत से बनी होती थी। उसमें पानी काफ़ी ठंडा रहता था, जिसे सुराही कहा जाता था। तो लेखिका के नज़दीक रहना और ठंड गर्मी से राहत पाने के लिए उस सुराही पर लेट जाता था। इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। इस प्रकार वो लेखिका का सामीप्य यानी उनके नज़दीकी भी प्राप्त कर लेता था और गर्मी से राहत भी महसूस कर लेता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि यानी उनकी जीवनचर्या या उनकी जो उम्र होती है वो 2 वर्ष की होती है, इससे अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। 2 साल का हुआ, अंत जब आ गया तब वो उसी उंगली को पकड़कर लेखिका के पास में आ गया जिस उंगली को पकड़कर बचपन में उसने अपने जीवन को प्राप्त किया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने के लिए प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। कहने का मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद में व्यक्ति दूसरे जीवन के अंदर आत्मा अमर होती, वो किसी दूसरी देह को धारण कर लेती। इस प्रकार से कहते हैं कि उसने किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए कहीं चला गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली से उस पास चिक चिक करती रहती है और सोन जूही पर बसंत आता है। यानी गिल्लू नहीं है, लेकिन मौसम के अनुसार मौसम आते रहते हैं और हर बसंत के अंदर नई गिलहरी वहाँ आके अपनी आवाज़ से गिल्लू को पुकारती रहती है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, यानी उसको वही दफना दिया गया क्योंकि वो वहीं मिला था और उसको वो जगह बहुत पसंद थी। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी वासन थी। एक तो वह जगह उसे बहुत पसंद थी, दूसरा लेखिका का विश्वास था कि कभी न कभी उस सोन जूही में खिलने वाले पीले फूल के रूप में वो उनके सामने प्रकट हो जाएगा, शायद वो उसका दूसरा जीवन होगा। जूही के पीता फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देगा कि उस छोटे से पीले फूल के रूप में खिल जाने से उनको लगेगा कि शायद गिल्लू ने दूसरा जीवन धारण कर लिया और उनको चौंकाने के लिए वो फूल के रूप में उनके सामने आ गए। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, संरक्षण, संवेदना और सद्भावना की भावना रखने की प्रेरणा मिलती है। साथ में हमें केवल विशेष पशु पक्षियों से नहीं, सामान्य पशु पक्षियों से भी लगाव करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी इस संसार का हिस्सा है और इस संसार के अंदर तो रहने लायक उन्होंने बना रखा है। दोनों आपस में अब मैं इसी के साथ में आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर का PDF प्रेषित कर रही हूँ। साथ ही 2 दिन में मैं दूसरे व अन्य अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों का PDF भी प्रेषित करती रहूँगी, जिसकी सहायता से आप इस पाठ को और अच्छे से समझ लेना और प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लेना। यानी रजिस्टर में प्रश्न उत्तर रजिस्टर में करना है। ऊपर संचयन किताब का नाम लिखना है, दिनांक डालनी है, पाठ गिल्लू लिखना है और प्रश्न उत्तर करने हैं। मैं MCQs और पाठ के अतिरिक्त प्रश्न भेजूंगी। यदि आपके पास समय है तो कर लें, अन्यथा आपकी पढ़ाई में सहायता के लिए प्रश्न उत्तर प्रेषित किए जाएंगे।